लोगों को समझाता है, एक एक लोग, पूरी इंडिया की कम्युनिटी रेगुलर बेसिस पे मीटिंग लेता रहा। मैंने बोला कि ये पैनिक सेलिंग है, आप अपने आप को मजबूत करके रखिए। पैनिक सेलिंग है, सेल मत करिए, बेचिए मत, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत प्रॉफिट होने वाला है। मुझे विश्वास था क्योंकि मैंने इसके सिस्टम्स को देखे थे, इसके मैकेनिज्म को देखे थे और मैं टिका रहा। इवन कि हम दोनों सिद्दीक जी यहीं पे हैं, यहाँ पे बाहर बैठ के इतना हरासमेंट हो गया तो सुट्टा नहीं पीता, मैं भी सुट्टा फूक रहा हूँ। इस सारा टेंशन हो गया कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से हम काम करेंगे। क्योंकि वो एक वक्त था कि बहुत ही, जब प्राइस ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, पहली बार ऐसा हुआ था, तो डर तो हर किसी के मन में होता है। पैनिक सेलिंग, अब पैनिक सेलिंग तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन कितने लोगों को मैं बताऊं कि पैनिक सेलिंग है भैया, क्योंकि कुछ डर तो मेरे अंदर भी था, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से हम आगे लेके जाएंगे, क्या होगा, लेकिन टिके रहे। और उसी दरमियान एक बंदे को इन्होंने ज्वाइन कराया था, 5 लाख रुपए उस बंदे ने लगाया। मैं उसका थोड़ा वहां से तो दूसरा ट्रैक पे ले चलूंगा, लेकिन उस टाइम जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 लाख रुपए एक बंदे ने इन्हीं के टीम से लगाया, और आज वो दिन था लास्ट दिसंबर, डेट मुझे 10-12 के आसपास का होगा, 10 से 12 दिसंबर के आसपास में 5 लाख उसने लगाया। 5 लाख लगाने के बाद आज लगभग वो 50 लाख रुपए विड्रॉ कर चुका है, और आज उसके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ 10 लाख रुपए पोर्टफोलियो उसका बना है। $5,000 मतलब मोटा मोटा 4.5 लाख रुपए उन्होंने लगाया। 4.5 लाख से 50 लाख वो निकाल चुके, और आज उनके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ 10 लाख का माल पड़ा है। हर महीने का लगभग 15 लाख रुपए की इनकम उनकी अलग है। उनके पोर्टफोलियो की इनकम की बात नहीं कर रहा मैं, आज वो काम करके, वो बंदा B1 है, B2 होने वाला है, और उसकी इनकम लगभग 15 लाख के आसपास में। चलो ने रीजन आता है 54 रीजन आता है, कैलकुलेट आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो वो दौर था, तो उस दिन मैं खड़ा था, मेरे अप्लाई कोई नहीं खड़े थे, इसलिए इस सिस्टम के अंदर बहुत रिवार्ड मिलता है कि कहीं ना कहीं जहां पे कोई नहीं खड़ा होता है वहां पे राजनीतिक खड़ा होता है। और मैं आप सबके लिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं आपके स्टेट से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मेरी माटी यहीं की है, मेरा जन्म यहाँ का है, मैं इसी कर्मभूमि से, इसी मिट्टी से पैदा हुआ, ये झारखंड से पैदा हुआ। तो हमें दिखा, लोग बोलते हैं कि एक तो हमारे धोनी साहब ने कर दिया, लेकिन ओरिजिन में हम लोगों ने किया है। ओरिजिन के अंदर हम लोगों ने पूरे इंडिया में लोगों को इसके बारे में बताया, लोगों को खड़ा किया, और आज कहीं ना कहीं है। तो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे लोगों ने वो कर दिया जो कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज अगर हम यहाँ से हैं, हम सब लोग यहाँ से, मैंने किया, ऑलमोस्ट शैलेश जी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, सिद्दीक जी ने किया, हम सब लोग B1 एंड नेवर कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप तैयार हैं आप सर? यस तैयार है सब लोग? यस आवाज नहीं आ रही है सब लोग? क्योंकि देखिए जोश, जिसके पास में जितना जोश होगा ना वही बड़ा करता है। आइए अनवर भाई, हमेशा आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होती है वो कहाँ होती है? ज्यादातर पहले होती थी कहाँ? मोहाली के अंदर। मोहाली में क्यों होती थी पता है आपको? क्योंकि कहा जाता था कि पंजाबियां, जो पंजाबी लोग होते हैं उसके अंदर सबसे जो ज्यादा जोश होता है ना, पंजाबियों के अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है, इसलिए हमेशा क्रिकेट का जो मैच भारत और पाकिस्तान वाला होता था मोहाली के अंदर होता है। लेकिन लोग अक्सर भूल जाते थे कि उस मैच को जिताने वाला बंदा हमारे शहर का होता था, रांची का। यस तो गलती सही, फिर से मैं बोलूंगा, गलती सही हम सही सिस्टम है, लेकिन ये गलती नहीं है, ये गोड्स प्लानिंग है। क्या है? ये ऊपर वाले का प्लानिंग है आपके साथ कि आपका अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। देखिए 95% जो प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे है ना, पूरे जिंदगी में 95% प्रॉब्लम्स जो हैं ये मनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, पैसे वाले प्रॉब्लम्स। मानते हैं इस बात को? यस और नो? यस आवाज ही नहीं आ रहा सर। यस और नो? यस अब मेरी सिचुएशन अभी ना घर पे सोने की थी, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप देख लीजिए, ठीक है? यस। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ और आपको लग रहा है, मेरे बातों से आपको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ? नो, मैं उठने की हालत में नहीं था, पूरी इवेंट मेरी ऐसी ही गई है, पूरा आँख पूरा सूजा हुआ है। ये तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने डाले तो ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे आवाज से लग रहा है आपको नहीं कि मैं 4 दिन से सोया नहीं हूँ। तो सर ये काम तभी होता है जब आपके अंदर वो जोश होता है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए करने की, पाने की, तब जा करके होता है। और सब हम सब एक ही माटी से है ना, इधर से तो है, तो जो मेरे अंदर हो सकता है आपके अंदर भी हो सकता है। देखो ऊपर वाले ने सब कुछ सेम बनाया है। देखिए
सिर्फ पता है कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। इसका एक चीज है सर, थोड़ी देर के लिए प्लीज मोबाइल ऑफ कर लीजिए या फिर आप बाहर जाकर बात कर सकते हैं सर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपसे कभी बात करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। कभी कभी इवेंट मीटिंग्स में आऊंगा, लेकिन ये बातें मीटिंग्स के अंदर नहीं हो पाती है। जो मैं आपसे कुछ डिस्कस करने आया हूँ फिर ये नहीं हो पाएगी, फिर वही होगा जो होता है। तो थोड़ी देर के लिए ये 30 मिनट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी बहुत कीमती समय, ये मुझे घर पे उठा के लेके आया, इसलिए मैं इधर आया, नहीं तो मैं आराम से सो रहा होता। क्योंकि आज के टाइम पे मैं सोया भी रहूं ना तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए सर गेट को बंद कर दीजिए तो मैं सोया भी रहूं तो, क्योंकि इतना काम मैंने कर दिया अपने लिए कि मैं सोया भी रहूं तो इतने पैसे मुझे आएंगे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए इधर आया क्योंकि आपको बेनिफिट हो सके, आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सके, बस यही रीजन है। तो आज 95% जो प्रॉब्लम्स है ना पैसों के ही होते हैं, और ओरिजिन ना ये 95% वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यस, 95% बाकी के जो ये 5% प्रॉब्लम्स है ना, ये रिलेशन, रिश्ते, नाते, घर परिवार, ये होते हैं। बाकी 95% प्रॉब्लम्स पैसे के ही। तो जो सॉल्यूशन हमें ओरिजिन देता है ये आज तक कभी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। आप सोचो ना, जितने सारे लोगों ने स्टार्टअप किया, हमारे मांझी सर है, ट्रेडर है, खड़े हो जाइए सर एक बारी। मांझी सर है, ट्रेडर है, आज V2 में V3 होने वाले हैं। आप इतने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितना पैसा ओरिजिन दिया उतना पैसा आपको दिया दे पाया आज तक? मैंने इस बात दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर इनका स्किल है, तो जब तक बैठेंगे सीट पे तब तक इनकम करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट वो पावर है कंपाउंडिंग, जो कि बूंद बूंद आपको गिरेगा, वो आपका उससे बड़ा होता है। वो मैंने ऑडिटिंग के अंदर में देख लिया। इन्होंने भी 1 साल के बाद काम स्टार्ट किया। 1 साल के बाद स्टार्टिंग में ही बंदे हैं, लेकिन 1 साल के बाद इन्होंने काम शुरू किया। तो आप सब लोग बहुत सही टाइम पे, मैं आपको सही टाइम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था ना $56 के ऊपर हमने काम किया था, से लेकर के 50 तक शुरू हो चुका था। अभी आज लगभग 10.85 89 के आसपास की प्राइस चल रही है। ये सबसे सही वक्त है आपको काम स्टार्ट करने का। दूसरी चीज क्या है कि ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम फॉरएवर सिस्टम है। ये सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए है, ये सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए है। लेकिन आपको फाइनेंशियल मार्केट में ब्रेक इवन आपको करते जाना है। ब्रेक इवन का मतलब समझते हैं? नहीं समझते? निकालते जाना है, निकालते जाना है। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि हमने जो भी पैसे लगाए, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करे, देखिए पूरी जिंदगी के अंदर ना रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते ना, कभी भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेंगे एक्सीडेंट होगा। अगर आप खाने का रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये सब लो, क्योंकि पेट का संबंध हमेशा किससे होता है? दिमाग से होता है। अगर आपका दिमाग खराब होगा तो आपका पेट खराब होगा, 100% आप लिख के लेना। और आपका पेट खराब हो गया तो आपका दिमाग खराब होगा। तो रूल्स को फॉलो कर रहा है। रूल्स ये कहता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कि हम जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम जो भी पैसा लगाते हैं, उसे हम एक बार ब्रेक इवन करते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने शैलेश जी ने स्टार्ट किया था $100 से, $100 लगाए थे। फिर मैंने $300 यहाँ पे बढ़ाया, प्लस किया। इसके बाद आज तक पूरी जिंदगी मैंने लगाया नहीं, मैं हर रोज निकालता हूं। कितने लगाए थे? $400 डाला था। आज मैं अगर हर रोज का लगभग $2500 भी निकालता रहूं, $3000 भी डॉलर निकालता रहूं, तो भी कम नहीं पड़ेगा, वो बढ़ता ही जाएगा। समझ रहे हैं? स्टार्टअप कितने से किया था? 100 प्लस 300, $400। तो कहने का मतलब क्या है? आपको भी ब्रेक इवन करते जाना है, आपको भी निकालते जाना है और उसको ऑटो कंपाउंडिंग करते जाना है, बढ़ाते जाना है। यही फॉर्मूला है। बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताता हूं, फिर आगे ले चलता हूं मैं आपको। देखिए फॉर्मूला क्या है। आप जैसे आप 100 LGNS लगाते हैं, कितना? 100 LGNS लगाते हैं, इसको 2x तक होने दीजिए। कितना तक? 2x तक होने दीजिए। ये जैसे ही 200 हो जाएगा ना, 200 LGNS जिस दिन हो गया, फिर आपको विड्रॉ स्टार्ट करना है। कितना करना है स्टार्ट? आप एक लिमिट बना लीजिए कि आपको 20 निकालना है, फिर आपको 30 निकालना है, फिर आप 40 निकालिए, फिर 50 निकालिए, 60 निकालिए, 70 निकालिए, 80 निकालिए, फिर एक लिमिट ही रखिए, 85 निकालिए या 60 ही निकालते रहिए।
जितना आपकी जरूरत हो। इससे क्या होगा कि ये जो 200 एलजीएनएस है ना, आप रेगुलर निकालते जाएंगे, ये यहाँ पे 2000 हो जाएगा। ये 200 एलजीएनएस आते आते नीचे आते आते 2000 हो जाएगा और आपका ब्रेक इवन होता रहेगा। आपको मालूम चलेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि लगाया था 4.5 लाख रुपए, उस बंदे ने 50 लाख निकाल लिया और अभी उसके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ 10 लाख का माल पड़ा। कैसे हुआ? वो सिर्फ इसी फॉर्मूले को जिसने यूज किया उसके साथ हुआ। तो आपको भी क्या करना है, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी गारंटी वारंटी में काम नहीं करना है आपको। जिंदगी में आज तक गारंटी वारंटी में किया ना काम? क्या हाथ आया? आपको निराशा के अलावा कोई हाथ नहीं आया होगा। हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करिए। लोग करना चाहे तो करें, नहीं तो बोल दीजिए जय श्री राम। क्या करना है करो। तुम जो पैसे बैंक में लगाते हो उसका क्या होता है? अगर जो बैंक में हमने पैसे इन्वेस्ट किए, क्या वो पैसा बढ़ रहा है? अरे भाई साहब, घट रहा है। मालूम है कि नहीं? कितने लोगों को पता है घट रहा है? यस, मेरे को मालूम है। बाकी लोगों को नहीं पता। नहीं, हम जो पैसे बैंक के अंदर रखते हैं ना, वो पैसा बढ़ता नहीं है, वो घटता रहता है। अभी वही मैंने बात किया था लास्ट टाइम थाईलैंड के अंदर भी, और ये बात शैलेश जी ने मुझे बताया था कि इंडिया अभी मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा एफडीज अगर कहीं है किसी कंट्री में तो झारखंड और बिहार ही है, और सबसे ज्यादा बेवकूफ हम ही लोग हैं। देखो, हर साल इन्फ्लेशन जो रेट है ना, वो लगभग 9% के आसपास में है, 9 से 10% है, और कहीं कहीं आप जाएंगे ना तो आपको लगभग 15% भी इन्फ्लेशन है। स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो और ज्यादा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर, जो हर साल बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हम बैंक में पैसा एफडी करते हैं कितने परसेंट पे? 7% पे। महंगाई दर मिनिमम नॉमिनल 9% के आसपास में। अब आप सोचो, आपका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है? रेगुलर बेसिस पे घट रहा है। लोग बोलते हैं आज महंगाई बढ़ गया है, आज महंगाई बढ़ गया। वो बेवकूफ है सर, महंगाई नहीं बढ़ा। जो आज से अगर आप देखेंगे ना, जो चीजें 100 साल पहले थी ना, 100 साल के हिसाब से वो आज उतना ही हो रहा है, कुछ नहीं बढ़ा। अभी मैं आपको बता दूं क्यों ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट निकाला। मेरे पिताजी 2005 के अंदर, नहीं 2000 के अंदर, सन 2000 में एक एकड़ 5 डिसमिल, ठीक है, 1.5 एकड़ का एक प्रॉपर्टी था ऑन रोड, ले नहीं पाए थे। प्राइस कितना था? 8000 रुपए डिसमिल। कितना था? 8000 रुपए डिसमिल। आज वो मुझे, मैंने बात किया कि 50,000 रुपए पर डिसमिल दूंगा, इकट्ठे पैसे दूंगा, एक साल। कितना होगा 1.5 एकड़ का? अगर आप 50,000 के हिसाब से निकालेंगे 55 लाख होगा। अब आप 2010 में अगर आप वैल्यू निकालेंगे इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से तो लगभग सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आने वाले वक्त में भी इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसलिए पैसे कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन जिसके पास पैसे है उसको सस्ता लग रहा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको तो महंगाई लगेगा ना। आपको लगेगा भैया 8,000 में मिल रहा था, आज 50,000 हो गया। लेकिन भाई साहब, आप भूल रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है उतनी तेजी से, तो उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग सेम होगा। तो सेम चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं जमीन के अंदर, जब हम इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के अंदर, हम अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट हमको उतना पैसा नहीं दे सकता जितना पैसा हमको क्रिप्टो देता है, जितना गुना क्रिप्टो देता है। तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना उतना जरूरी है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हमने कुछ सोना ले लिया, कुछ ले लिया। आप करिए, वो आपको करना ही चाहिए। आपके 12 पोर्टफोलियो होने चाहिए, आपके 12 टाइप्स के पोर्टफोलियो होने चाहिए, 12 तरीके के अलग अलग होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी में करते हैं, जो जो आपको करना है वो कर लीजिए, वो तो करिए। लेकिन एक क्रिप्टो का पोर्टफोलियो आपको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी जिंदगी के अंदर क्रिप्टो से ज्यादा पैसा देने वाला आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ।
और हम तो किस में काम कर रहे हैं, मोटो कंपाउंडिंग में काम कर रहे हैं सर। उसमें भी अगर मैं अभी कैलकुलेशन करने पे आ जाऊं आपका इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन, ठीक है, सोलाना, तो सबसे बेटर आपको ना ओरिजिन लगेगा, ओरिजिन का एलजीएनएस लगेगा, ये 100% आप ध्यान रखें, सबसे बेटर। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा हम लोग प्लानिंग पे चलते हैं, आगे का प्लानिंग पे चलते हैं, फ्यूचर प्लान क्या है। यहां तक मेरी बातें समझ पाए ना आप सब? यस। तो अब ओरिजिन का फ्यूचर प्लान क्या है कि हम लोग बहुत सही जहाज में हैं, हम सब लोग बहुत सही जहाज के अंदर है और हमारी प्लानिंग अभी बहुत जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि देखिए ओरिजिन स्टार्ट हुई थी, ओरिजिन ये हमारा फेज 1 था, फेज 1 जहां पे हम सब क्या खरीद रहे हैं, एलजीएनएस, और एलजीएनएस से हम कितना बना रहे हैं, ऑलमोस्ट 15% टू 20%। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी करिए, लोगों को बताइए कम। अगर आप बताएंगे ज्यादा और लोगों को मिलेगा कम तो मजा नहीं आएगा, लेकिन हमेशा अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी करना है, हमें बताना है कम और उसको ज्यादा मिलेगा तो बहुत मजा आता है। उसके बाद आपका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। जब सिद्दीक जी मेरे साथ जब पहली बार मिले थे ना, इन्होंने 500 रुपए का एलजीएनएस लिया था। कितने का? आप कितने लोग हैं जिन लोगों ने 500 का लिया है पहली बार? मतलब आप इनसे कई गुना बेहतर हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि इनके पास 500 ही रुपए थे, ये बहुत कर्ज पे थे। आज लगभग कितने सर, कितना चुका दिया आपने? 40 लाख, 50 लाख, 52 लाख रुपीस कर्ज में जो कर्ज था वो चुका दिया इन्होंने, 52 लाख रुपए। सेलेसी 1 करोड़ रुपए कर्ज चुका दिया। वही मैंने बोला ना कि इस सबसे पहले मैंने स्टार्ट में किया था कि आपको और हम सभी लोगों को हमको अपने औकात के हिसाब से ही प्रॉब्लम्स आते थे। उनका औकात था उसके हिसाब से 1 करोड़ का प्रॉब्लम्स झेल पाना बहुत लोगों की बात बस की बात नहीं होती, बहुत सारे लोग मर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर गट्स नहीं होता। यस और नो? लेकिन उन्होंने 1 करोड़ का लायबिलिटी पहले खत्म किया। मैंने बोला जिंदगी में लायबिलिटी जब तक खत्म नहीं करना, गाड़ी वाड़ी नहीं लेना है। सिद्दीक सर को मैंने बोला कि जब तक खत्म नहीं होगा आपका ये गाड़ी चेंज नहीं होना चाहिए। सर आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मैं फाइनेंशियल मार्केट में पिछले कई सालों से एक अमेरिकन कंपनी में $150 हर महीने पैसा पे किया उसको, तब जाके मुझे अक्ल आया, मुझे समझ आया। क्योंकि हमारे इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, कोई हमें नहीं सिखाता है। आज ना लोग 1 लाख रुपए लोग कमाने लगते हैं ना महीने का, इतनी बड़ी गाड़ी लेके आते हैं कि नहीं? मैंने बोला जिस दिन तुम्हारी औकात, सेल्स को मैंने बोला जिस दिन तुम्हारी औकात 15 दिन की इनकम, 15 दिन का इनकम से तुम्हारी गाड़ी आ जाए ना, उस दिन गाड़ी लेना, नहीं तो नहीं लेना। तुम्हारी 15 दिन की इनकम से तुम्हारी गाड़ी आ जाए तो गाड़ी लेना, अदरवाइज नहीं लेना। तो ये से फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर के आप ना आप ग्रो कर जाएंगे। तो ये सब सेशन हमारा हम सब लोग करेंगे फ्यूचर मतलब आने वाले वक्त में हम करेंगे। तो सभी लोगों को फॉलो करना। मैं आपको बता दूं, सच में अगर आप सबने फॉलो कर लिया ना सर, धन कभी कम नहीं होगा। क्या चाहिए? पैसा चाहिए? यस। कभी कम नहीं होगा अगर आपने फॉलो कर लिया। करेगा फॉलो आप सब? यस। तो पहला फेज हमारा है, यहाँ पे आपको अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी देना है, कम बताना है, लोगों को ज्यादा मिले फायदा होगा। ओरिजिन फेज 1। फेज 2 अवेक, ये उत्पत्ति हो गया। अब जब कोई पैदा होता है तो पैदा होने के बाद में क्या करता है बच्चा? जागता है, खड़ा होता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर दौड़ता है। यस और नो? तो ये अभी बच्चा जागा और जागने के बाद में एलजीएनएस यहाँ पे बर्न हो रहा है। आपने देखा होगा जब हम इसको सेल करते हैं तो 5% कटता है ना, 5% में 3 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक जाता है बर्निंग में, कितना? 2.1%, 0.9% ये इलॉजिकल रिवॉर्ड के लिए सैलरी वैलरी आता है लोगों को, ये प्रॉफिट होता है एल्डर्स को, और 2% ये फोमो पोर्ट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अवेक में स्टेबल कॉइन ए बन रहा है, स्टेबल कॉइन ए, ये स्टेबल कॉइन ए यहाँ पे बन रहा है। और ये स्टेबल कॉइन अभी तक आप सबने अगर नहीं रखा तो आज से रखना स्टार्ट करिए।
क्योंकि कल को एलजीएनएस से स्टेबल कॉइन बनाने के लिए आपको एक एलजीएनएस बर्न करना होगा। और आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि प्राइस नहीं बढ़ रहा है, प्राइस नहीं बढ़ रहा है। भाई साहब प्राइस तो इतना बढ़ जाएगा ना कि आपको उस पर सोचना पड़ेगा बर्न करने के लिए। सबसे सही समय है, मौका बार बार नहीं मिलता, अभी सही मौका है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप ए बना लीजिए, क्योंकि जो ए बना लेगा ना, अभी जो पैसा यहाँ पर रहा है वो पीनट्स है, मतलब कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अभी जो लोगों को बन रहा है और जो लोग बना रहे हैं, असली पैसा अनुबी में बनने वाला है और वो फेज 3 होने वाला है। ये अवेक के बाद में यहाँ पे इटर्निटी है। देखिए ये V4 को यहाँ से भेजा गया है, ये ओरिजिनिटी है ना, इटरनल या इटर्निटी बोलते हैं उसको, इटरनल। इटरनल इसका मतलब होता है शाश्वत। ये तो जागना हो गया, जग रही है चीजें। यहाँ पे इटरनल है, इटरनल का मतलब होता है अनंत, शाश्वत, फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जो फेज 3 आएगा जो हमेशा हमेशा के लिए होगा, लेकिन ये उन्हीं लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जिनके पास स्टेबल कॉइन होगा। और इटरनल में क्या आने वाला है, अनुबी, और एक ब्लॉकचेन होगा। ब्लॉकचेन होगा, अनुबी ब्लॉकचेन, जहां पे अनुबी कॉइन होगा, अनुबी। और ये 2.1 मिलियन ही होगा, जितना बिटकॉइन है 2 करोड़ 10 लाख, सेम टू सेम अनुबी उतना ही होगा, 2 करोड़ 10 लाख ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा आपको। लेकिन ये जो आने वाला है ये आपका दिसंबर से लेके अप्रैल, उन लोगों ने तो दिसंबर ही बोला, लेकिन क्योंकि कोई भी चीजें जब बनती है तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। मैंने आपको क्या बोला, हमेशा अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी करिए। पहले आ जाए तो अति सुंदर, लेकिन उतना दिन तक आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने अभी देखा है उसके हिसाब से तो दिसंबर से लेके अप्रैल तक आने वाला है अनुबी। और जिसके पास जितना ज्यादा ए होगा वो उतना ज्यादा अनुबी बना पाएगा। ये बना पाएगा। तो अभी आप सबके पास में एक बढ़िया मौका है इसको लेने का, इसको बनाने का। दूसरा और एक चीज है कि अनुबी जो ब्लॉकचेन है, अनुबी फाउंडेशन ने अभी अपने आप को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम एक मीटिंग करेंगे जिसमें उसका पीडीएफ भी आ चुका है, वो कहां इन्वेस्ट कर रही है, कैसे कैसे होगा, कौन कौन सी चीजें आने वाली है, बहुत सारी चीजें आने वाली है जो हमें यहाँ पे अनुबी फाउंडेशन पे देखने को मिलेगा। तो हम सब लोग सही जहाज पे बैठे हैं और ये सही जहाज हम सभी लोगों को सही जगह पे लैंड कराएगा, सही जगह पे हम सभी लोग पहुंचेंगे। तो मौका बार बार नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों का कर्म हो, अच्छे कर्मों का फल हो, या फिर आपके माता पिता के कुछ अच्छे कर्मों का फल हो, जिसके वजह से ये सिस्टम ओरिजिन हमें मिला है। अगर या आपके भी अच्छे कर्म की वजह से मिला है, अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जिनको ओरिजिन के बारे में किसी को पता ही नहीं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं लास्टली, ओरिजिन को लोग नहीं चुनते, ओरिजिन को लोग नहीं चुनते, ओरिजिन आपको चुनता है। सर आप नहीं चुनेंगे इसको, ओरिजिन हमेशा आपको चुनता है। और आपको चुना है इसलिए आप यहाँ पे